मैं आपको बताना चाहूँगा श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के प्रति हमेशा भावनात्मक पहलू क्यों होना चाहिए। दो भाई थे, दोनों शादीशुदा थे। दो भाई थे, दोनों भाई शादीशुदा थे। बड़ा भाई जो था वो पैसे वाला था। अच्छा, पैसे वाला होना भी एक तरीके से गलत नहीं है, लेकिन कुसंगति मिल जाए तो अपराध ही है, पाप ही है वो। अधिकांश पैसा व्यक्ति को गुमराह कर देता है, भ्रमित कर देता है, दूषित कर देता है। जब पैसा आता है ना चारों तरफ से, तो व्यक्ति फिर अभिमान की तरफ जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाता है। तो वो बड़ा पैसे वाला था, छोटा थोड़ा सा ऐसा था, किसी दिन मिल गया किसी दिन नहीं मिला, वो ऐसा था। अलग अलग रहते थे, दोनों अलग अलग रहते थे। श्राद्ध पक्ष का समय आया तो बड़े ने छोटे से कहा कि भाई हमारे यहीं आ जाना, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे यहीं आ जाना। बड़े भाई ने बुलाया। अच्छा, जो पैसे वाली थी उसे तो वैसे कोई काम नहीं होता था, तो उसने सोचा इस बहाने आ जाएगी, कुछ काम कर देगी ये। देवरानी आ जाएगी, कुछ काम करेगी। और वो बड़ी अच्छी थी, श्रद्धावान थी, छोटी वाली, बड़ी भक्त थी, भजन इत्यादि भी करती थी, पितरों का भी बड़ा समर्पण करती थी। लेकिन घर की कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, तो उनके पिताजी का, पितरों का श्राद्ध रहा। अब ये बड़े महोदय ने क्या किया कि श्राद्ध को भी पूरा तामझाम बना दिया। अपने ससुराल वालों को बुला लिया, सारे सट्टे सरे जो आ गई सब बुला ली। और वो जब रिश्तेदार आ गए तो वो श्राद्ध में ध्यान देने की बजाय उस पर ध्यान जा रहा था, साली जी कैसी हैं, सरेज कैसी है, साला कैसा है, उस पर ध्यान जा रहा था। लेकिन क्योंकि पंडित जी आए थे तो पंडित जी ने कहा कि भाई कुछ हवन इत्यादि कर दो। तो हवन उन्होंने पंडित जी के ना कहने से, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कंडी सिलका के जो उस पर करते ना, पूरा हवन नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, हमारे यहाँ तो अग्यारी कहते हैं, अग्यारी कर दी। अब साहब ये दोपहर का कार्य करके इसको, मतलब देवरानी को ये भी नहीं पूछा तुम्हें भोजन करना है कि नहीं, उसे पूछा नहीं और वो उसने किया नहीं, कार्यदार्य करके वो चली गई। पितर आए, देखा ये तो अपनी ससुराल में बिजी है, इसने तो हमारा नाम तक भी याद नहीं किया, ये तो हमें सुध ही नहीं कर पा रहा है। तो बेचारों को कुछ मिली नहीं, अग्यारी करी थी तो वो सिर्फ राख चाट के वहां से चले गए। पितर आकर राख चाट कर चले गए। सोचा कि चलो अपने छोटे बच्चे के पास चलते हैं। वो अपने छोटे बच्चे के पास गए। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा, पितरों ने क्या दृश्य देखा कि वो बेचारी करना तो चाह रही है, रो रही है कि मैं आपको कैसे करूं, मैं, आप यहाँ पधारे होंगे जैसे बड़े भैया के यहाँ वैसे यहाँ भी आए होंगे, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कोई सेवा करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। और सच्ची में उसके घर में आटा नहीं था, चावल नहीं थे, पति मांगने गया हुआ था तो मांगने से भी नहीं मिला था, उसकी स्थिति घर की नाजुक थी। कुल मिला के पितरों को उसके घर से भी भूखा ही लौटना पड़ा, उसकी मजबूरी थी। अब पितृलोक में पितर मिले, सब आपस में चर्चा करने लगे। कई पितर कह रहे थे अरे हमारे बेटे ने तो हमें बढ़िया सा हलवा खिलाया, पूड़ियाँ बनाई, कचौड़ियाँ बनाई, अरे हमारे बच्चे बहुत। कई लोग कहते हैं अरे हमारे ने तो मन से नहीं किया पर किया था, ठीक है। लेकिन अब इनकी बारी आई, इनसे पूछा भाई बताओ आपका क्या हुआ। अरे बोले क्या बताएं, जिस पे था उसने किया नहीं, वहाँ से तो राख चाट के आ गए, और जो करना चाहता था उस पे है नहीं। हम क्या करें, हम तो भूखे ही लौट आए वहाँ से। अचानक से उस परिवार के सभी पितरों ने सोचा कि कितना गलत है कि जिसके पास है वो हमें याद भी नहीं करता, और जिस पे नहीं है वो करना चाहता है, तो हम क्या करें। तो वो पितृलोक में नाचने लगे और नाच नाच के कहने लगे छोटे के पास पैसा हो जाए, छोटे के पास पैसा हो जाए, छोटे के पास पैसा हो जाए, इसके पास पैसा होना चाहिए। तो हुआ क्या, उसी दिन, उसे एक दो दिन बाद
उसके बच्चे, छोटी देवरानी जो थी, छोटी जो बहू थी, उसके बच्चे कहने, माँ भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, खाने को दे दो। अब माँ के पास तो बाकी कुछ था नहीं, तो माँ ने कहा, अरे बाहर नाद है, नाद समझते हो? नाद, हाँ, वो बड़ी सी होती है जिसमें भैंसों के लिए पानी भरते या कभी कभी कुछ इकट्ठा करते सामान, नाद होती है हमारे यहाँ ब्रज में। तो उसको भी पता था कुछ नहीं है, तो उसने बच्चों से कहा, जाओ बाहर नाद रखी है, उसमें जो मिले मिल बांट के खा लो। बच्चों को लगा सच्ची में नाद में कुछ होगा, तो बच्चे गए, तो नाद उल्टी रखी हुई थी। उस नाद को सही किया उन्होंने, तो जब नाद उन्होंने पलटी तो उस नाद में हीरा जवाहरात पूरा खजाना मिल गया उन बच्चों को, पूरा खजाना। बोलो पितृश्वर की जय। पूरा खजाना। अब तो बच्चे चिल्लाए, माँ माँ देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब तो महाराज वो गए और जाके माँ ने देखा तो उसने अपने पति को बुलाया, लगता है ये तो देवीय कृपा है, देवीय कृपा है। तो पति के मुख से निकला, ये देवीय कृपा नहीं, ये हमारे पितृश्वरों की कृपा है, हमारे पितरों की कृपा है, हमारे पितरों को हमारे ऊपर दया आ गई। अब देखो ये अपने बड़े भाई से भी बड़ा धनवान हो गया और वो धीरे 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 कंगाल हो गया। कंगाल क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने पितरों को होते सोते भी, होते हुए भी उसने नहीं किया हृदय से। जिस पे नहीं है उससे पितर रुष्ट नहीं होते। अपनी सामर्थ्य अनुसार एक पूड़ी ही खिला दो ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण भी न मिले तो गऊ को खिला दो, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन होते सोते भी तुम अपने पितरों का कल्याण न कर पाओ तो फिर पितृ रुष्ट होकर ऐसी दरिद्रता तुमको प्रदान कर देते हैं। बड़ा भाई दरिद्री हो गया, छोटा भाई पैसे वाला हो गया, और छोटे भाई ने किसी भी पितृपक्ष में बड़ा यज्ञ करने से वो नहीं चूकता था। अपने पितरों के नाम से कभी गीता पाठ कराता, कभी गौ दान करता, वो करता ही रहता था और वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। जो अपने पितरों के लिए शुभ कार्य करते वो कभी नहीं घटते। जो पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करते हैं उनके प्रति देखो, आपके किए हुए सत्कर्मों का फल इन दिनों में हमारे पितरों को लगता है, आपके पितरों को लगता है।